हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पढ़ाई लिखाई ज्ञान में। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने टेंस के लेकर। अब हम आ गए हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पिछली वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था। अब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को देख लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, इसकी सबसे पहले पहचान देख लेते हैं। तो पहचान, इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसका आइडेंटिफिकेशन इसको कर लेते हैं कि क्या कैसे इसको पहचानेंगे। तो पास्ट टेंस में सबसे पहले देखते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है, इस टेंस में कार्य का भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है। यानी जो कार्य होगा अभी कंप्लीट नहीं होगा, भूतकाल में ही जारी रहना पाया जाता है। तो प्राय अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, या बैठा था, खड़ा था, पड़ा था, लेटा था, इस तरह के शब्द आते हैं क्रिया के अंत में। सेंटेंस, इसका रूल देख लेते हैं। रूल फर्स्ट है हमारा, आई, ही, सी, इट किसी भी एक व्यक्ति का नाम तथा अन्य सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया वाज लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा कि हमने आई को रूल फर्स्ट में लिखा हुआ है, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें आई को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जोड़ा जाता है। अन्य सभी सब्जेक्ट में, अन्य सभी टेंस में आई को प्लूरल सब्जेक्ट के साथ रखा जाता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। लेकिन सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस एक ऐसा टेंस है जिसमें आई को सिंगुलर के साथ जोड़ा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट रूल है हमारा, वी, दे, यू तथा अन्य सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया वर लगाकर मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ देते हैं। ये ध्यान रहे कि इस टेंस में जितने भी कंटिन्यूअस के टेंस है, सभी कंटिन्यूअस के टेंस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है। इसका हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वाज या वर जैसा होगा, सेंटेंस सिंगुलर होगा तो वाज, प्लूरल होगा तो वर। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, प्लेस और टाइम लिखेंगे। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमने थोड़ा सा ऐसा एग्जांपल लिया है जो छात्रों को पसंद भी आए और छात्रों को मौज भी आए। तो सबसे पहला एग्जांपल है, मैं तो रास्ते से जा रहा था। सभी लोग सुने होंगे गाना, और शायद हमें लगता है कि याद तो नहीं है, शायद गोविंदा का गाना हो सकता है। तो इसी को ट्रांसलेट कर लेते हैं, मैं तो रास्ते से जा रहा था। तो हमारा जो पहचान है लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, या खड़ा था, बैठा था, पड़ा था, इस तरह के पहचान को मैच करते हैं। तो लास्ट में रहा था आ रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस कौन सा टेंस हुआ? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को जब हम ट्रांसलेट करेंगे इसे, मैं तो रास्ते से जा रहा था, क्या हो जाएगा? आई वॉज गोइंग थ्रू द रोड। आई वॉज गोइंग, देखिए आई के साथ हमने वाज का प्रयोग किया है, आई वॉज गोइंग थ्रू द रोड। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, वह मुझे बुला रही थी। तो वह सिंगुलर है, सी के साथ वाज लगाएंगे, सी वाज कॉलिंग मी। अगला वाक्य देखते हैं, आप लोग अपना पाठ याद कर रहे थे। तो यू वर लर्निंग, देखिए यू प्लूरल आ गया, तो यू प्लूरल के साथ वर का प्रयोग किया गया है। यू आर लर्निंग योर लेसन, आपके साथ यू के साथ अपना आता है तो योर लगाते हैं। अगला वाक्य देखते हैं, अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। द टीचर एक ही अध्यापक पढ़ा रहे थे, सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करेंगे। द टीचर वाज टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह लड़की मुझे आंख मार रही थी। तो वह लड़की के लिए हम लोग क्या लगा देंगे? दैट। वह लड़की मुझे आंख मार रही थी। अब सभी लोग थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, सेंटेंस है, सेंटेंस को ही सेंटेंस की तरह देखिएगा। तो आंख मारने के लिए, आंख मारना का हम लोग हिंदी में जानते हैं, आंख मारना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है इशारे करना। तो आंख मारकर इशारे किए जाते हैं। तो ये इसके बारे में तो आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। तो वह लड़की मुझे आंख मार रही थी, तो आंख मारना का होता है विंक। दैट गर्ल, सिंगल लड़की है, वाज विंकिंग मी। दैट गर्ल वाज विंकिंग मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, पिताजी उसे डांट रहे थे। अब भाई लड़की आंख मारेगी तो पिताजी डांटेंगे ही, तो पिताजी उसे डांट रहे थे। तो द फादर वाज स्कोल्डिंग हर। द फादर वाज स्कोल्डिंग हर। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस रहा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।